तो हम देखते हैं कि ग्योरा केल्विश से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी केल्विश कहता है, वाह क्या नजारा है, तुम तो अपने ही लोगों से लड़ रहे हो, क्या थक गए हो? जरा और लड़ो, मेरा थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। इस पे ग्योरा कहता है, अपना मुंह बंद करो बेवकूफ, बस अब मुझसे बचो। तभी ये कहने के बाद ग्योरा केल्विश पर अपना हमला करता है, जिसे केल्विश रोकता है, लेकिन वो ग्योरा के हमले से बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी केल्विश मन ही मन कहता है, इसका ये हमला पहले से ज्यादा ताकतवर था, कैसे? तभी केल्विश खड़ा होता है और ग्योरा पर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुमने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां तुम्हारे सिर्फ बेटे ही मरते, लेकिन अब उनका पिता भी मरेगा। तभी इस पे केल्विश कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे बेटों को मार पाओगे? इस पे ग्योरा कहता है, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे यहां पर कितने बेटे आए थे? 2। अब कितने हैं? सिर्फ 1, और अब उसी की बारी है। तभी ये कहने के बाद ग्योरा एक पावरफुल हमला क्रिएट करता है और अपना हाथ आगे की तरफ करता है, जिससे केल्विश उसे रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन ग्योरा अपना हमला केल्विश पर न करके र्यूजिन पर कर देता है, जिसके लिए र्यूजिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिससे वो हमला र्यूजिन को लगता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे र्यूजिन एक ही बार में वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर केल्विश एकदम चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हुआ, कैसे? तभी केल्विश ग्योरा से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बेटे को, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने ऐसा दिखाया जैसे तुम हमला मुझ पर कर रहे हो, लेकिन तुमने उसे उस पे कर दिया। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। तभी ये कहने के बाद केल्विश अपनी पावर को बढ़ाता है और ग्योरा पर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, समझे? तुमने अपना ध्यान फाइट पर नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी बेवकूफी से तुम्हारा बेटा मारा गया, समझे? तभी ग्योरा उस पे एक जोर का हमला करता है, जिससे केल्विश फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर यामोशी कहता है, कायरा, तुमने ध्यान दिया? ग्योरा की ताकत बढ़ती ही जा रही है, उसका अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सब खत्म कर देगा, और शायद हमें भी। मुझे उसे रोकना होगा। मैं जानता हूं मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूं। तभी ये कहने के बाद यामोशी ग्योरा पर पीछे से एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि
ग्योरा उसे आसानी से रोक लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, पर लगता है ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठी नहीं। तभी ग्योरा यामोशी पर एक हमला करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्योरा उस पर एक और हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी को कोई वहां से हटाकर बचा लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि अकुमो होता है। तभी उसे देखकर कायरा कहता है, अकुमो, तुम आ गए। ये देखो ग्योरा को क्या हो गया, वो हम पर ही हमला कर रहा है। तभी अकुमो कहता है, ग्योरा, मैंने मना किया था, पर तुमने ऐसा फिर से किया। तुमने बेवकूफी की है। तुम जानते नहीं तुम अभी क्या करने वाले थे। तभी अकुमो कायरा से कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूं। अब ग्योरा को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, समझे? तो तुम और यामोशी अब इस लड़ाई से पीछे हट जाओ, और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी गोहान कहता है, क्या हमें भी तैयारी नहीं करनी चाहिए? इस पे डोमा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, हमें भी तैयारी करनी होगी, क्या पता कब हम पर हमला हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस अचानक से पूरी तरह हिल जाता है, जिससे वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, यह क्या था? ऐसा लगा जैसे ओमनी पैलेस पर किसी ने बहुत ताकतवर हमला किया हो, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। पूरा ओमनी पैलेस हिल गया। इतना ताकतवर हमला कौन है ये? तभी वो सभी लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर माजिन गोकू खड़ा होता है। तभी उसे देखकर डोमा कहता है, ये फिर से आ गया। ये तो लड़ाई से भाग चुका था, तो फिर ये वापस क्यों आया, वो भी अकेले? तभी जेनो सामा माजिन गोकू से कहते हैं, क्या ये हमला तुमने किया? इस पे माजिन गोकू कहता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा हमला कर पाऊंगा? ये उन्होंने किया है। तभी जेनो सामा से कोई कहता है, भूल तो नहीं गए हमें, ओमनी किंग? और वहां पर और कोई नहीं बल्कि राइजेल आ जाता है। तभी उसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तुम वही हो जो गोकू और वेजिटा और यामोशी ग्योरा से लड़े थे। इस पे राइजेल कहता है, हाँ सही पहचाना, मैं वही हूं। और इतने वक्त में कहां था ये मत पूछना, बस इतना जान लो, मैं तुम्हें तैयार होने का मौका दे रहा था। वैसे कहां है वो ओमनी किंग? क्या नाम था उसका? हाँ, गोकू। तो कहां है वो? इस पे डोमा कहता है, गोकू और ग्रैंड बीस्ट यहां से जा चुकी हैं किसी और से फाइट करने के लिए। तभी इस पे राइजेल कहता है, अरे यार, मैं खास उसी के लिए तो आया था।
चलो ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा, जिससे मेरा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो चलो शुरू करें।